अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो कोई आम कहानी नहीं है। वो एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाया और अल्लाह ने उसे वो दे दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी है एक लड़की की, नाम था सुमैया। घर की हालात बहुत ख़राब थी। बाप बीमार था, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। सुमैया पढ़ी लिखी थी लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से ताने, दर्द और मायूसी मिल रही थी। वो रातों को रोती थी, कहती थी या अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई है। हर दरवाजे से नाउमीदी मिली, रिश्ते भी टूट गए थे, लोग भी छोड़ गए थे। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी। किसी ने कहा था जो भी इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी से हर तकलीफ़ दूर कर देता है। बस उस दिन से सुमैया ने फ़ैसला किया, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं अल्लाह से बात करूंगी। उसने हर नमाज के बाद 100 बार कहना शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसके घर का माहौल सुकून भरा हो गया। बाप की तबीयत भी बेहतर होने लगी। और फिर एक दिन जिस कंपनी में उसने महीनों पहले फॉर्म भरा था वहीं से जॉब ऑफर आ गया। सुमैया के आंसू निकल आए, कहने लगी, या अल्लाह मैंने तो सिर्फ तुझसे माफ़ी मांगी थी, तूने मुझे इज्जत, नौकरी, सुकून सब कुछ दे दिया। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये कहानी सिर्फ सुमैया की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो टूटा हुआ है, गम में डूबा हुआ है और जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। बस एक बात याद रखो, इस्तग़फ़ार सिर्फ जुबान से नहीं दिल से मांगना है। जब दिल से अस्तगफिरुल्लाह निकलता है तो आसमान का हर फरिश्ता तुम्हारे लिए रहमत मांगता है। तो बहनों और भाइयों, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, दिल में दर्द है या कोई दुआ पूरी नहीं हो रही तो आज से ही शुरू करो इस्तग़फ़ार पढ़ना, कम से कम 100 बार सुबह और 100 बार रात को। यकीन मानो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी कहोगे, इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने देखा था सुमैया की ज़िंदगी कैसे इस्तग़फ़ार की बरकत से बदलने लगी थी। अब शुरू होती है उसकी नई कहानी, इम्तिहान और रहमत की। एक ऐसा हिस्सा जो रुला भी देगा और दिल को सुकून भी देगा। सुमैया की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। वो अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करती थी, हर दिन अस्तगफिरुल्लाह को अपने लबों पर रखती, हर खुशी में अल्लाह को याद करती। लेकिन फिर आया उसका अगला इम्तिहान। उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ नमाज और दीन का माहौल नहीं था। सास हमेशा उल्टी बातें करती, शौहर गुस्से वाला था और सुमैया के आंसू फिर लौट आए। वो रातों को रोती थी, या अल्लाह मैंने तो तेरा नाम नहीं छोड़ा, फिर ये दर्द क्यों। एक रात वो बहुत टूट गई, सभी कमरे में सो चुके थे। वो उठी, वुज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की। फिर सच्चे दिल से कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी वातूबु इलैही, मैं अपने हर गुनाह से माफ़ी मांगती हूँ और तेरी तरफ लौटती हूँ। वो रोते हुए सो गई और सुबह जब उठी उसके शौहर ने पहली बार नमाज के लिए उठाया और कहा, चलो साथ नमाज पढ़ते हैं। सुमैया सुन रह गई, आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ माफ़ी मांगी थी। अल्लाह ने दिलों को मोड़ दिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। सास भी नमाज पढ़ने लगी थी, शौहर के लहजे में नरमी आ गई और सुमैया के चेहरे पर वो नूर लौट आया जो गमों में खो गया था। वो हर दिन लोगों को कहती, इस्तग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह का वो तोहफ़ा है जो दिल को तसल्ली देता है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तो याद रखो, इस्तग़फ़ार तुम्हारी दुआ को आसमान तक पहुंचाने वाला ज़रिया है। जब तुम अस्तगफिरुल्लाह कहते हो तो अल्लाह खुद फरमाता है, ए मेरे बंदे, तूने माफ़ी मांगी, मैंने तेरा गुनाह माफ़ किया और तेरा रास्ता आसान कर दिया। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जो आपको रुला देगा, क्योंकि ये कहानी बताती है कि अल्लाह जब देता है तो
सोच से भी ज़्यादा देता है। सुमैया की ज़िंदगी अब सुकून में थी, घर में प्यार था, शौहर नमाजी हो चुके थे, लेकिन फिर एक नया दर्द शुरू हुआ। शादी के 3 साल हो चुके थे मगर कोई औलाद नहीं। हर कोई कहता था शायद किस्मत में नहीं है, रिश्तेदार ताने मारते थे, सास का चेहरा उतर जाता था। सुमैया फिर टूटी, लेकिन इस बार उसने रोना नहीं चुना, उसने अल्लाह से बात करना चुना। हर रात वो उठती थी, तहज्जुद में आंसू बहाती थी और कहती थी, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। हर दुआ में सिर्फ माफ़ी, कोई शिकवा नहीं। एक रात रमज़ान का महीना था, उसने पूरी रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, हर सांस में अल्लाह को याद किया। उस रात उसने दुआ की, अगर तू चाहे तो मुझे भी माँ बना दे ताकि मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक नेक औलाद छोड़ जाऊं। फिर वो सुबह सो गई। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। सुमैया सुन रह गई, आंखों से सिर्फ आंसू गिरे, लबों पर वही लफ्ज था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 9 महीने बाद अजान की आवाज़ के बीच एक छोटी बेटी पैदा हुई। सुमैया ने उसका नाम रखा रहमत, क्योंकि वो सच में अल्लाह की रहमत थी। वो कहती थी, जब सब ने मुझे छोड़ दिया था तो तब अल्लाह ने मुझे थाम लिया, जब मैंने शिकायत छोड़ दी तब उसने मुझे मुस्कान दी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कभी कभी अल्लाह हमें देर से देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम उसके जिक्र में टिके रहते हैं या नहीं। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, वो ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोल देता है। जब तुम सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हो तो अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ, तेरी मुश्किलें आसान करता हूँ और तेरी दुआ कबूल करता हूँ। तो भाई और बहनों, अगर ज़िंदगी में तूफ़ान है, दर्द है या कोई दुआ अधूरी है तो आज से इस्तग़फ़ार को अपनी सांस बना लो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक दिन तुम्हें भी एहसास होगा, इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी को रोशनी बना दिया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे भी अपनी रहमत से नवाज दे, और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का दिल उम्मीद से